हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग डिफ़ॉल्टर्स। मैं हूं अनोश और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स फ्री फायर रैंक गेम डुओ के लिए। तो ये ट्रिक्स आप रैंक गेम डुओ के लिए भी, सोलो और स्क्वाड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मेरा गेमिंग पार्टनर है ऐश 78641117S। तो चलिए अब गेम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट हो गई है। मैंने इजेक्ट भी हो चुका हूँ और नीचे अब मैं पीक पे मैं हमेशा पीक पे उतरता हूँ। तो दोस्तों आपको लगता है कि अब ये नूबड़ों की जगह हो गई है पीक, पर नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी प्रो बंदे ही उतरते हैं। और यहाँ पे मैं इस घर में इसलिए उतरता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमेशा मेरे को 1 या 2 गन्स आराम से मिल जाती है। मुझे शॉर्ट रेंज गन्स मिल जाती हैं और राइफल्स वगैरह आराम से मिल जाती है इस घर में। कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे सिर्फ 1 गन मिले, वरना हमेशा 2-3 गन्स आराम से मिल जाती है। जैसे अभी मेरे को मिल गई है 2 गन्स। ये MP5 भी बढ़िया है। यहाँ पे SMGs की मेरे पास 2 गन्स है। और यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि चाहे आपको लेवल 1 का हेलमेट मिले, वेस्ट मिले, आपको लेनी ज़रूर है। कोई भी वेस्ट, कोई भी हेलमेट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? क्योंकि चाहे आप लेवल 1 का लो, लेवल 2 का लो, चाहे आप लेवल 1 का लोगे तो आपका तब भी डैमेज कम होगा, जिससे आपका थोड़ा किलिंग स्ट्राइक, मतलब किलिंग का आपका रेट है जो वो बढ़ सकता है। जैसे अगर सामने के पास बिल्कुल ही वेस्ट नहीं है और आपके पास लेवल 1 की वेस्ट है, पर उसके पास गन अच्छी है और वो आपको मार रहा है, पर आपकी वेस्ट की वजह से आप नहीं मर रहे, जिसका आपकी गन का डैमेज उस पर ज़्यादा पड़ रहा है। इससे आप उससे अच्छे से लड़ सकते हो। वेस्ट का ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत अच्छे से आप अपना डैमेज कम कर सकते हो। जैसे अगर ग्रोज़ा का हम डैमेज देखें वो 30 है, अगर हम उसे लेवल 4 वेस्ट जो लेवल 5 पे भी, उनमें उसका बहुत कम हो जाता है डैमेज, जिससे आप आराम से शॉटगन लेके उन्हें मार सकते हो उनके पास जाके। तो इस गेम में आपको मैं और टिप्स बताऊंगा, तो प्लीज़ देखते रहना। अब यहाँ पे मैं सारी लूट ले रहा हूँ। और रैंक गेम में एक ये भी है कि पहले लूट लो फिर मारो। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने गन उठाई, सिर्फ गन है आपके पास, एमो है नहीं, तो आप सीधा उसे मारने चले गए। ऐसा कभी मत करना, सीधा आप मरोगे। और अब अगली बात है कि जैसे आप किसी घर में जा रहे हो तो आपको हमेशा कवर लेके रखना है। कवर लेके रखोगे, उससे ये होएगा कि अगर गोली मारेगा कि भी तो फिर आपको नहीं लगेगी, वो कवर पे ही लगेगी, जिससे आप डैमेज नहीं पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे जैसे उतरा मैं, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे हम बिल्डिंग्स पे उतरते हैं तो ऐसा होता है कि डैमेज बिल्कुल ही नहीं पड़ता हम पे। जैसे मैं अभी उतरा था, हल्का सा 5 का भी डैमेज नहीं पड़ा। तो अब यहाँ पे मैं दूसरे घर में जा रहा हूँ। अब जैसे कवर की यहाँ पे कोई कवर्स है नहीं, तो मैं लेके भी नहीं जा पा रहा। अब यहाँ पे देखिए आगे, अब आपको बताता हूँ जो गन्स बेस्ट हैं जो आप ले सकते हो। शॉर्ट गन्स में अगर आपको लेनी तो M1014 लेना। अभी यहाँ पे मैंने M1887 ली है, पर आपको हमेशा M1014 लेनी है क्योंकि उसका डैमेज इससे ज़्यादा है। और दोस्तों स्पास कमी मत लेना। स्पास आप लोगे, उसका डैमेज इतना घटिया है, उसका 5-5, 6-6 का डैमेज है। जैसे एक बुलेट सिर्फ 5 का डैमेज देती है, उससे ज़्यादा का नहीं। और वही अगर हम लेवल 4 की वेस्ट, तो वहाँ पे आपको 1-1 का डैमेज देगी। तो सोचिए आपको पता नहीं कितनी 10-12 या फिर 20-30 गोलियाँ मारनी पड़ेगी एक बंदे को पूरा किल करने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपनी SMG छोड़ दी है क्योंकि AR का डैमेज SMG गन से ज़्यादा होता है। अब आपको डिफरेंस बताता हूँ AR और SMG गन्स में से। अब AR का होता है, उसके अंदर जो फायरिंग स्पीड होती है बुलेट्स की वो कम होती है, जबकि SMGs में फायरिंग स्पीड ज़्यादा होती है। AR में डैमेज ज़्यादा होता है, पर SMGs में इतना नहीं होता। जैसे अभी यहाँ पे XM8 ले रहा हूँ, यहाँ पे इसका डैमेज होएगा 25-24, और अगर मैं वही MP5 लूँ और मारूँ तो फिर वो होएगा 17-16। तो ये डिफरेंस होता है SMGs और AR में। अब यहाँ पे शॉटगन का तो आपको मैक्सिमम पता ही है। अब यहाँ पे मैंने इसको अपने फ्रेंड को बोला था, ऐश को, कि मुझे सेव करे उसने, क्योंकि मैं कहीं पे गया था काम करने। अब यहाँ पे उसने क्या किया है देखना ज़रा। मुझे अंदर बार कर दिया क्या। फिर मैंने जब इससे पूछा कि क्या किया,
क्या था, तुझे सेव कर रहा था। तो अब हम आगे गए हैं, तो यहाँ पे कवर लेते लेते मैं जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे नीचे गए थोड़ी लूट करने। अब यहाँ पे आपको ग्रोज़ा जहाँ भी मिले आपको लेनी ही लेनी है ग्रोज़ा। तो सबसे अच्छी गन मैं आपको AR की बताता हूँ, ग्रोज़ा के बाद आती है स्कार के बाद आती है XM8 के बाद AK और M4A1 एक ही स्लॉट पे है, मतलब एक ही रैंक पे, बिकॉज AK रिकॉयल बहुत करती है पर उसका डैमेज अच्छा है। M4A1 इतना रिकॉयल नहीं करती पर उसका डैमेज थोड़ा सा AK से कम है। अब यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं। अब आपको जो हमारे पास थर्ड गन्स होती हैं जैसे ये G18, तो उनमें से आप G18 ले लो, सबसे अच्छी है, 20 का डैमेज है उसका और वो गन्स मारती है। तो अगर आप G18 लेते हैं तो उसका डैमेज अच्छा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है फायरिंग की। यहाँ पे मैंने अभी दूसरी गन ली है जो 2x का स्कोप रखती है अपने साथ, वो इसलिए क्योंकि इसका 45 का डैमेज है, पर ये आपको बार बार इसे क्लिक करना पड़ता है अपने फायरिंग बटन पे इसे चलाने के लिए, तो उसका थोड़ा मुश्किल होएगी। क्योंकि कभी कभार हमें आदत होती है सीधा ऑटो पे हमारी गन्स होती हैं कि वो अपने आप फायर कर देती हैं। आस पास का हम देखते हैं तो उस पास में भी ऐसा ही है कि हमें बार बार फायरिंग बटन टच करना पड़ता है बुलेट्स चलाने के लिए। ग्रोज़ा में ऐसा नहीं है, M14 में है ऐसा कि हमें आप एक एक बार हमेशा वो बटन दबाते रहना पड़ता है, पर M14 का डैमेज अच्छा है बाकी AR गन से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर आप छुपते हैं इस घर में तो आपको हमेशा पीछे कॉर्नर पे खड़े रहना है। कॉर्नर पे इसलिए क्योंकि जब वो बॉम्ब्स फेंकते हैं तो वो सामने या फिर आपकी राइट साइड या लेफ़्ट साइड पे जब फेंकते हैं तो आप जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो। अगर आप कॉर्नर में खड़े हो आप सीधा आगे भाग सकते हो या फिर अपनी साइड चेंज कर सकते हो, इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है। अब आपको यहाँ पे मैक्सिमम 40 आपको शॉटगन की एमओ लेनी है, आपको 150 तक AR एमओ लेनी है, और बाकी जो आपकी ये थर्ड गन्स होती हैं G18 उनके आप लेनी है तो लो, वरना रहने दो क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। एंड मैं अब आपको बताता हूँ मैं स्कोप्स का। स्कोप में आपको अगर आप 4x का स्कोप लो सबसे अच्छा है, और दूसरे नंबर पे अपना थर्मल स्कोप, ये दोनों स्कोप सबसे अच्छे हैं 2x और दूसरों से। इनकी वजह से रिकॉयल थोड़ा कम होता है, जैसे आप मारते हो तो जैसे अगर आप P90 लोगे उसके ऊपर 4x का स्कोप लगाओगे, आप थोड़ी देर चलाओगे, वो कम से कम 1-2 सेकंड के बाद जो बुलेट्स फायर होएंगी वो रिकॉयल करेंगे, उससे पहले नहीं, जिनकी वजह से वो पहले ही डैमेज खाकर नॉक हो सकता है। तो इसलिए 4 और थर्मल स्कोप सबसे अच्छा है अगर आप स्कोप्स लेंगे तो आपको हमेशा आसपास ध्यान रखना कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हो, कहाँ से आप जा सकते हो, कहाँ से नहीं जा सकते, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। आपको कहीं भी कोई भी वेस्ट मिले आपको लेनी ही लेनी है। और यहाँ पे मुझे M1014 मिल गई है तो मैंने जल्दी से वो चेंज कर लिया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, पीछे गोली मार दी जिसकी वजह से मेरा डैमेज ख़राब हो गया, डैमेज बढ़ गया मुझे। मैंने सोचा पहले जब मैं गेम खेला तो मैंने सोचा कि मेरा इतना डैमेज कैसे हो गया। मैंने इसको पूछा, मैं कहा डैमेज कैसे हो गया, तो इसने बोला बैरल को उसने फायर कर दिया था। तो पहले मैंने कवर लेकर, तो अब यहाँ पे फ्री फायर वालों ने क्या दिया हमें, ये नया जो मेडकिट की जगह एक और चीज़ है वो बहुत अच्छी है, जैसे आप भागते भागते उसे यूज़ कर सकते हो अपनी हेल्थ वापस रिगेन करने के लिए। तो अब आपको जैसे वेस्ट का लेवल कम हो जाता है या फिर उसकी पावर कम हो जाती है, डैमेज रेजिस्टेंस की उसकी पावर कम हो जाती है, तो आपको जल्दी से ऐसी जो किट्स आती हैं मैकेनिकल किट्स, वो आपको यूज़ जल्दी से करनी है। इनका यूज़ करने का टाइम कम होता है तो इसलिए आप आराम से नहीं यूज़ कर सकते हो। और अगर आप कैंपिंग करते हो तो फिर आपको हमेशा पेड़ों के पीछे ही छुपना है। पेड़ों के पीछे छुपोगे तो फिर डैमेज जल्दी आपको पड़ेगा नहीं। पेड़ों के पीछे छुपोगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका हल्की सी बाजू, हल्का सा पैर साइड पे ना दे, इसकी भी आपको बहुत
नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जैसे सामने आपका एनिमी है तो उसके एंगल के हिसाब से आपने अपने आप को वहाँ पे खड़ा करना है। जैसे इसको 2 मिनट में गोलियाँ पड़ गई थी, ये हमेशा ऐसा करते हैं, जैसे मैं स्कोप लगाता हूँ तो ग्लू वॉल लगा देता है। अब यहाँ पे जैसे मैं लगा रहा हूँ तो ये होता है कि अगर ग्लू वॉल उस बंदे ने लगा दी है तो फिर अगर आप उसके ऊपर हल्का सा क्लिक कर साइड पे जाओगे ना 1 मीटर की दूरी पे भी, तब भी वो रेड हो जाएगा और ग्लू वॉल पे आपकी बुलेट जाएंगी। तो मैं इसको बिठा रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरी ड्राइविंग देखिए, कार यूज़ करना है तो ऐसे करना। अगर आपने किसी को किल करना है लेफ़्ट राइट करते रहो और आगे जाके ठोक दो। इसने डैमेज बहुत दिया था। यहाँ पे मैंने थर्मल स्कोप ले लिया। 4x का मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, थर्मल स्कोप ले लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने उसको वापस बुलाया कि आजा बैठ जा, वापस आ गया। अब हम वापस जा रहे हैं। तो वापस आप जाते हो तो मैक्सिममली आपने गाड़ियाँ नहीं यूज़ करनी है। गाड़ियाँ जितनी आप यूज़ करोगे तो एनिमी को उतना आपके ऊपर पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे हो, आपकी लोकेशन 2 मिनट पर। जैसे मैंने यहाँ पे अभी गाड़ी छोड़ दी है, ये इसलिए नहीं क्योंकि मैंने गाड़ी को थोड़ा डैमेज दे दिया है, वाइट धुआं निकल रहा है उसमें से, इसलिए नहीं। क्योंकि अगर आप बिना गाड़ियों के जाओगे तो उन्हें नहीं पता लगेगा कि आप कहाँ से आ रहे हो। और जैसे आपको अगर पता है लोकेशन कहाँ पे वो खड़ा है तो आपने हमेशा क्रॉच करके जाना है, मतलब नीचे हल्का सा बैठ के फिर आपने जाना है उसको मारने। क्योंकि अगर आप ऐसे ही खड़े खड़े दौड़ते जाओगे तो आपको पता है आपके फुट की आवाज़ आती है, तो इसलिए क्रॉच करके जाओ, उससे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। अब यहाँ पे UVA में मेरे दोस्त ऐश को यहाँ पे एनिमी दिखा। तो अब आपकी अगली बात आती है कि अगर आपका कोई एनिमी आपके फ्रेंड को नॉक करता है तो पहले आपके एनिमी को नॉक करना है, फिर रिवाइव करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पहले रिवाइव करने लगते हैं, बाद में जाके नॉक करेंगे। नॉक करने से पहले ही वो खुद नॉक हो जाते हैं, फिर जाके उनको पीछे से दोस्त आता है, या फिर अगर डुओ करते फिर तो पूरी टोटली डेड है। अगर स्क्वाड होता फिर जाके फिर भी शायद बच जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया कि बंदा है, अभी रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ, फिर जाना। अब इसने क्या किया, ये सीधा रश कर देता है। देखा 1 मिनट में जाके साथ ही नॉक। अब इसको बचाने गया हूँ मैं। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जैसे आप शॉटगन यूज़ करते हो तो अब मैंने आपको कहा है कि M1014 ही यूज़ करो। क्योंकि आपने देखा होगा M1887 में मैक्सिममली 2 गोलियों में बंदा आसानी से डेड नहीं होता। तो M1014 की ये कंटिन्यूसली कम से कम 6 बुलेट्स फायर कर देता है। 6 बुलेट्स में भी बहुत बुलेट्स होती हैं, तो 6 राउंड से फायर कर देता है, जिससे आपका जो टारगेट है वो टोटली डेड होने का 100% चांसेस है। इसलिए M10 मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ये लो। अब यहाँ पे मैं आगे जोन की तरफ जा रहा हूँ। अलाइव अब 7 है। तो अगर आप डुओ खेलते हो या फिर स्क्वाड, तो आपको किसी एक बंदे को आपने कहना है कि ट्रीटमेंट गन वो अपने साथ रखे। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई नॉक हो जाता है पर आप उसे बचा नहीं पाते, पर आप उसे ट्रीटमेंट गन दे के ना उसे ज़िंदा रख सकते हो। जैसे अगर वो बुलेट फायर कर रहा है उसके ऊपर, तो आप उसके ऊपर जल्दी से ट्रीटमेंट गन करो ताकि उसकी सारी बुलेट्स वो जब रिलोड करने लगे तो आप साथ में ही उसको जाके नॉक कर दो। ये भी एक तरीका है डेड करने का अपने एनिमी को। अब यहाँ पे जो अलाइव हमारे 6 बचे थे वो 2 मिनट में घट कर 3 हो गए। अब यहाँ पे मैं आपको मेरे साथ जो हुआ था मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे मैं उसकी लोकेशन चेक कर रहा हूँ। थर्मल स्कोप का ये फ़ायदा होता है, चाहे वो जहाँ भी छुपा हो, हल्का सा उसका हैंड या लेग बाहर होती जिससे पता लग जाता है थर्मल स्कोप से कि वो खड़ा है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं प्रॉन हूँ।
यहाँ से मुझसे गलती से बुलेट चल गई। ऐसा कभी मत करना कि आपसे गलती से बुलेट्स चल जाए और आपकी लोकेशन उसको पता लग जाए। लोकेशन अगर पता लगी तो आपको जल्दी से चेंज करनी है अपनी लोकेशन। ऐसा नहीं है कि वहीं पे खड़ा रहना जैसे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे मैंने लोकेशन इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगा कि मैं यहाँ पे हूँ। अब यहाँ पे मेरे को बंदा ये दिख गया। मैंने इसको पहले मारने की कोशिश की, एक भी बुलेट लगी नहीं। अब यहाँ पे देख लो मेरी लेवल 3 की वेस्ट का डैमेज रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको हमेशा कोई भी वेस्ट लेनी ही लेनी है। अब यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, ये बंदा तो मुझे मार रहा था, पहले मैंने देखा ही नहीं कि वहाँ पे वो डेड हो चुका है पहले से ही। मैंने फिर से ग्लू वॉल ली, फिर से लगा दी ताकि मैं उसको मार सकूँ। मैंने वेट किया, मैंने खुद सोचा कि इतनी देर तक उसने अटैक क्यों नहीं किया। अब वहाँ पे मैंने देखा तो वो डेड पड़ा हुआ। मैंने कहा फिर यार मेरी ग्लू वॉल सारी वेस्ट होगी। अब यहाँ पे आपको AR एमो और शॉटगन एमो रखनी है, एक्सेस में रखनी, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप यूज़ कर सकते हो उन्हें। अब यहाँ पे मैं फिर कवर लेके जा रहा हूँ वॉल का। अब यहाँ पे इसका कवर लेते रहना, आपको रुकना नहीं है। जैसे अब यहाँ पे मैं कवर लेकर क्योंकि हम 2 बंदे बचे हैं बस, तो यहाँ पे कवर लिया मैंने। यहाँ पे बुलेट उठा लिया मैंने। अब यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है, आपको थोड़ा सा ऊपर थोड़ा देखना है और फिर आपको लेफ़्ट राइट को स्क्रॉल करना है। उससे ये पता लगता है कि आपकी मैक्सिमम 10 फीट से आगे आगे आपको सारा डिस्टेंस आराम से क्लियरली दिख जाता है। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, वो मुझे दिख गया। अब यहाँ मैं वहीं पे गया हूँ। यहाँ पे मैंने फिर ऊपर से चेक किया, तो अब मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। और यहाँ पे मेरे पास मेडकिट सिर्फ 3 है। आपके पास कम से कम 5 होनी चाहिए। 5 इसलिए क्योंकि आपका कभी कभार आपका पार्टनर भी मांग सकता है कि मुझे मेडकिट दो, मेरा मेडकिट ख़त्म हो गई है, तो एक्सेस में रखना है। और ये है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं, जैसे मुज़ल वगैरह, क्योंकि जब रिप्लेस होती हैं लेवल 3 या लेवल 2 की मुज़ल से लेवल 1 की मुज़ल रिप्लेस होती है, तो वो बैग में ही रह जाती, बाहर नहीं गिरती। तो वो आपको हमेशा चेक करते रहना कि आपके पास कोई एक्सेस में चीज़ ना हो, क्योंकि अगर जैसे हमने यहाँ पे 5 मुज़ल्स अगर आप फेंकेंगे तो आपके पास बुलेट कंटेन करने के लिए स्पेस बन जाएगी। तो अब उसे पता लग गया मेरी लोकेशन, ये मैंने मारा उसे। आपने देखा कि सिर्फ उसकी एक बुलेट मेरे को लगी है। और एक और चीज़, आपको कभी क्रॉच करके नहीं मारना, उसके पास क्रॉच करके जाओ पर मारना क्रॉच करके नहीं, उससे आराम से हेडशॉट लगता है जैसे आपने अभी देखा। तो और अब मुझे बूया मिल गया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।